हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने अभी तक ये रियल नंबर्स के बेसिक्स के बारे में देखा है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स के कैसे कैसे मतलब डिवीजन हुए हैं। मैं वो थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के फॉर्मेट में बताना चाहता हूं। आप सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। रियल नंबर के दो टाइप बनाए गए बेटा। जो पहला नंबर हुआ दैट इज द रैशनल नंबर, और जो दूसरा नंबर हुआ दैट इज द इरैशनल नंबर। प्लीज ध्यान से देखेंगे। अभी इस रैशनल नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक किया गया फ्रैक्शन और दूसरा किया गया इंटीजर। फ्रैक्शंस के भी बहुत सारे टाइप हैं, मैं यहां पर लिख के देता हूं आपको। बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं फ्रैक्शंस के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स। अगर ये टॉपिक अगर नहीं क्लियर होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। मेरे फ्रैक्शंस के ऊपर एक और लेक्चर्स आएंगे, तो आप सारे बच्चों को वो लेक्चर्स देखने हैं। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा वहां पे कि कैसे रहते हैं फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके वैल्यूज डेसिमल में चली जाए। 2/3, 5/2। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों। आप इसी एग्जांपल्स को उल्टा कर दोगे तो आपको दिखेगा। इसी एग्जांपल्स को, सॉरी ये एग्जांपल वेरी बैड है, ये गलत था, मेरा गलत था। 7/9, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे 9/7, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसके न्यूमरेटर छोटे हो डिनोमिनेटर बड़े हो, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों। द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शंस होंगे? 1 होल 1/2। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। इसको चेंज कर दूं क्या लिख सकता हूं? 1 होल 2/7। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर होते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सारे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 2/4, मैंने लिखा 9/18। तो अब सारे का जब आप निकाल करके देखोगे तो सारे वैल्यूज एक ही फ्रैक्शन के इक्वल होगा, दैट इज द 1/2। तो ये सब फ्रैक्शंस के टाइप हैं। हम लोग फ्रैक्शंस को फिर से इन डिटेल पढ़ेंगे एक लेक्चर्स में, तो अभी हम लोग फ्रैक्शंस को बाद में देखेंगे। मैंने फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। अभी जो रैशनल नंबर के जो थोड़े से जो टाइप होते हैं, दैट इज द रैशनल नंबर के टाइप में मैंने एक टाइप बताया आपको फ्रैक्शंस के बारे में। द फर्स्ट टाइप इज द फ्रैक्शन एंड द सेकेंड टाइप इज इंटीजर। क्या बताया मैंने? इंटीजर। दिख रहा है क्या आप सारे बच्चों को? अभी इंटीजर्स को दो टाइप में ब्रेक किया गया। एक को बोला गया होल नंबर। क्या बोला गया? एक नंबर को बोला गया कौन सा नंबर? होल नंबर। अभी दूसरे नंबर्स को क्या बोला गया इंटीजर्स में? कौन बताएगा? तो पहला नंबर जो था दैट इज द होल नंबर, और दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया? निगेटिव नंबर। कौन से नंबर? निगेटिव इंटीजर। अभी इंटीजर को दो पार्ट में तोड़ा गया, होल नंबर एंड
निगेटिव इंटीजर्स। अभी होल नंबर को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक को बोला गया जीरो और दूसरे को बोला गया नेचुरल नंबर। और निगेटिव इंटीजर्स के टाइप अभी नहीं है, निगेटिव इंटीजर्स को उतने ही थे। एंड आगे अभी इसको फिर से ब्रेक किया गया, जो अभी हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द प्राइम नंबर and the second one is composite number. Okay, the second one is composite number. तो ये फ्लो चार्ट है, आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से एक बार देखेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूं। द रियल नंबर को ब्रेक किया गया, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर को फिर से ब्रेक किया गया। रैशनल नंबर्स को अगर मैं फिर से ब्रेक करूं तो वी आर गेटिंग द फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस के टाइप बताए हैं मैंने आपको। द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर हियर। द फ्रैक्शंस के कौन से टाइप हैं? द प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात करूं तो होल नंबर एंड निगेटिव इंटीजर्स के लिए तोड़ा गया। और अगर इंटीजर्स की बात अगर मैं देखूं तो होल नंबर्स के जो टाइप आए दैट इज द जीरो। होल नंबर के टाइप कौन कौन से आए? जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को फिर से तोड़ा गया, दैट इज द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ओके, अभी होल नंबर्स के एक और टाइप बनाए गए हैं जो कि है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा होल नंबर्स के और भी टाइप बनाए गए हैं, दैट इज द इवन नंबर्स एंड होल नंबर। तो मैं अभी आपको होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर्स में हम लोग अभी होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में फिर से लर्न करेंगे। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अभी इसके आगे अभी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, पहले मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बताता हूं, फिर हम लोग होल नंबर को कंटिन्यू करेंगे एंड होल नंबर के साथ ही रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर में इन कर जाएंगे। वहीं से आपका एग्जिस्टेंस होगा। रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर्स में इन करने के लिए हम लोग कहां से इन करेंगे? होल नंबर के थ्रू रियल नंबर के चैप्टर्स में इन करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स के दो टाइप्स बता दिए मैंने। एक का नाम दिया मैंने प्राइम नंबर, एक का नाम दिया मैंने प्राइम नंबर, दूसरे का नाम दिया मैंने कंपोजिट नंबर। करेक्ट। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। करेक्ट। तो प्राइम नंबर्स के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, फिर प्राइम नंबर्स के टाइप्स के बारे में हम लोग आएंगे। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसका प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो। द नंबर which is divisible by 1 and itself is known as prime number। करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, the first number in our mathematics which is prime is 2, the next number is 3, the next number is 5, the next number is 7। आप इन सारे नंबर्स को अगर देखो तो अगर आप 2 का अगर फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या लिखा है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से। इटसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से। तो खुद से डिविजिबल हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, या 1 से डिविजिबल हो। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज बेटा प्राइम नंबर्स। ओके। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर देखें तो 2 कौन से डिविजिबल होता है? 1 से 2 से। 3 किससे डिविजिबल होता है? 1 से 3 से। 5 किससे डिविजिबल होता है? 1 से 5 से। 7 किससे डिविजिबल होता है? 1 से और 7 से। तो
these are the numbers which are divisible by 1 and itself, खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके लिए इनको प्राइम के कैटेगरी में डाला गया है। इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अरे कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैं बातें करूं, अभी प्राइम को भी हम लोग और आगे अच्छे से समझेंगे, इसके भी 2-3 टाइप्स होते हैं, हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर। अभी देखो इसके लिए अगर मैं और डेफिनेशन की बात करूं, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक और डेफिनेशन होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, द नंबर which having only 2 factors, क्या होगा, only 2 factors, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वही। अब यहाँ पे अगर आप देखो अच्छे से तो आपको 1 and 2 2 फैक्टर, 1 and 3 2 फैक्टर, 1 and 5 2 फैक्टर, 1 and 7 2 फैक्टर। तो वैसे नंबर, द नंबर which having only 2 factors is known as प्राइम नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसी तरह कंपोजिट नंबर्स के लिए डेफिनेशन क्या मिला बेटा, कंपोजिट नंबर के लिए डेफिनेशन क्या मिला हम लोगों को, द नंबर which having more than 2 factors, more than 2 factors। अभी जैसे कि बात करूं मैं एग्जांपल्स की, तो क्या आएगा, वैसा जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर। बेटा मैं फैक्टर्स क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले ये देख लीजिए, द नंबर्स व्हिच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो वो नंबर कौन होगा, इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज द एक्सेप्शनल, 2 एक्सेप्शनल है बिकॉज 2 इज द ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। यस, यहां ध्यान से देखेंगे, ये प्राइम नंबर, मैंने अभी बोला था आपको कि होल नंबर का डेफिनेशन बताऊंगा, तो अभी देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। उसके अलावा दुनिया में मैथमेटिक्स में कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो प्राइम भी होगा और इवन भी होगा। तो प्लीज याद रखना है, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जब आप आएंगे, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं उनको सेट के बारे में थोड़ा सा पता रहता है, बट जब आप 11th में जब आप आएंगे तो आप बच्चे सीबीएसई वाले बच्चे सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बोलेगा कि आप हमको एक ऐसा सेट बताओ, वहां पे एक रहता है एस्केलेटन सेट आता है, यूनिट सेट आता है। तो आपको जब यूनिट सेट के बारे में बताएगा जिसमें एक ही वैल्यूज आता हो, तो दैट इज द एग्जांपल है यूनिट सेट का। कौन सा सेट होता है ये, दैट इज द यूनिट सेट, उसमें केवल एक ही वैल्यूज रहते हैं, दैट इज द 2 इवन प्राइम नंबर बताना है। समझ में आ रहा है क्या, तो इवन प्राइम नंबर के सेट में दिस वैल्यूज कम्स, समझ में आया। अभी ऐसे आपसे पूछेगा इंग्लिश में कोई एक ऐसा वर्ड बताओ, एक ऐसा वर्ड बता, एक ऐसा सेट बताओ जिसके मीनिंग हो, तो आई इज द ओनली नंबर जिसके मीनिंग है। बाकी और किस वर्ड का मीनिंग होता है, आई का मतलब इंग्लिश में मैं होता है, मैं म्हणजे आई, एक वर्ड है उसके मीनिंग्स बनाए गए हैं। तो ऐसे सेट्स बताए आगे पढ़ाया जाएगा, बट अभी यहाँ पे समझेंगे 2 is the prime number as well as the even number in the exception. Only 2 is the even number which is act as a prime number, otherwise all the prime numbers are the odd numbers, not the even numbers. Okay, and here the 4 is the first composite number. Okay, the 4 is the first composite number. The next one is 6, 8, 10। आप आगे बात करोगे तो 9 भी है, 9 मैंने स्किप कर दिया। 10 अगर मैं दिखला दूं तो 4 के फैक्टर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। 6 की बात करूं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। 8 की बात करूं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। 9 की बात करूं 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। 10 की बात करूं 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है। अगर आप इन सारे नंबर्स को अगर ध्यान से देखो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस नंबर्स में 2 से अधिक फैक्टर है। यहाँ पे भी 3 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स है। तो दीज आर द नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे वैसे नंबर्स हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, कंपोजिट नंबर। याद रखना है कंपोजिट नंबर। ये सारी बातें बेसिक्स की मैं कर रहा हूं अभी। ऑल दीज टॉपिक्स आर डील विद द ओनली बेसिक्स नंबर। तो अभी अपने मैथ्स में नंबर्स में अभी एक नंबर रह गया,
हम लोगों ने जीरो के बारे में भी पढ़ लिया, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिए, अभी वन के बारे में छूट गया है। तो बेटा वन जो होता है दैट इज द यूनिक, UNIQUE, यूनिक नंबर। वन को क्या बताया गया है? यूनिक नंबर। याद रखना है, वन इज द यूनिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पूछेगा कि क्या होता है वन, तो वन इज यूनिक नंबर। वन यूनिक है। सर कैसे यूनिक है वन? वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है, वन से किसी नंबर को डिवाइड करो तो सेम नंबर्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई द वन इज द यूनिक। वन को यूनिक नंबर बताया गया है मैथ्स में। करेक्ट, इस चीज को रखेंगे यार। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल नंबर। ओके, एंड अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर, एंड होल नंबर्स के आगे हम लोग अपने चैप्टर्स इंटीज जो हमारा रियल नंबर है, जो जिस टॉपिक के अंदर में हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, हम लोग उसके अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।